वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिषेक सर और लेके आया हूं आप सबके बीच आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, जिसका ये वीडियो का फिफ्थ पार्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हाइपरलिंक्स क्रिएट करना सीखेंगे। किसी भी पेज में हम लोग हाइपरलिंक्स कैसे ऐड करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हाइपरलिंक्स होता क्या है। तो मैंने आपको बाबू क्लास 7 में ही बताया होगा कि हाइपरलिंक्स का काम क्या है कि एक पेज को दूसरे पेज से रिकनेक्ट करना, यानी कि कनेक्ट करना। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे अपना एड्रेस देना है या मुझे अपना फेसबुक आईडी कहीं पे देना है, तो हम क्या करेंगे, अपने फेसबुक आईडी का हाइपर लिंक बना लेंगे या उस फेसबुक आईडी का लिंक अपने वेब पेजेस में या आपके वेबसाइट्स में वहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। वैसे जिस लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग सीधा रिडायरेक्ट होकर किसी दूसरे पेज पे चले जाएंगे। जैसे ही हम अपने फेसबुक आईडी पे के लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा हम फेसबुक खोल लेंगे अपना। उसी तरह से हम यहाँ पे हाइपर लिंक्स क्रिएट करना सीखेंगे किसी अदर पेज पे जाने का। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में अपने जैसे कि हमारा पेज बना हुआ था टाइटल जिसका था दून्स पब्लिक स्कूल, तो हम लोग किसी और मान लेते हैं कि कोई और सेक्शन बनाएंगे जो कि हमारा हो गया स्टूडेंट सेक्शन या टीचर सेक्शन। ठीक है, तो आप उस हाइपर लिंक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो टीचर सेक्शन में चले जाएंगे। और हाइपर लिंक से पीछे आएंगे तो आप जो नॉर्मल वेबसाइट है वहाँ पे चले जाएंगे। कुछ इस तरह से हम लोग काम करेंगे। आपने बहुत सारे वेबसाइट्स में देखा होगा कि वहाँ दो ऑप्शन मिलता है, स्टूडेंट लॉगिन और एडमिन लॉगिन। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ भी हाइपर लिंक का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स का अलग पेज बना होता है और टीचर्स का या फिर एडमिन का पेज अलग होता है। ठीक है, तो वहाँ लेकिन वो जो मेन पेज होता है हमारा, इसको टाइटल पेज हम अपना बोलते हैं, और फ्रंट पे वेबसाइट का जो फर्स्ट जो हमारा पेज होता है उसको टाइटल पेज भी हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग उसका हाइपर लिंक क्रिएट करके वहाँ पर डाल दिए होते हैं। तो वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। स्पेशली अगर हम लोग छोटे शब्दों में समझे तो हाइपर लिंक्स का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट होने के लिए लिंक तैयार करना। ठीक है बाबू, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको पिछले क्लास का रिव्यू जरूर दिला देना चाहूँगा। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे चेंजिंग पेज टाइटल, हम लोग पेज का टाइटल कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग सीखे थे एडिंग एन HTML पेज टू योर साइट। आप अपने HTML पेज पे अपने HTML पेज में कैसे ऐड करते हैं अपने वेबसाइट में या साइट में, अपने जो ड्रीम व्यूअर है उसमें HTML पेज ऐड कैसे करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में सीखा था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज जो हमारा क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स। तो हाइपरलिंक्स हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए कुछ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे जो कि कुछ इस प्रकार हैं। मैं इसको एक एक करके समझाने वाला हूँ, लेकिन समझाने से पहले बाबू मैं आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो अपना नोट्स बना रहे हो तो उस नोट्स में आपको जो भी इस तरह से पॉइंट है, जैसे कि आपको मैं पिछला था एडिंग एन HTML पेज टू योर वेबसाइट था, उसका क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, हाउ टू ऐड एन HTML पेज टू योर साइट, और उसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपका जो भी पॉइंट्स है ये सब इसके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग का लाइव क्लास तो नहीं चल रहा है, हमारे क्लासरूम में अगर क्लास चलता तो मैं इन सब चीज़ों को लिखाता भी, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बोलूँगा कि आप जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो आप जो जो छोटा छोटा पॉइंट्स है वो ज़रूर अपने कॉपी में लिखें और उसी दिन उसको चेक ज़रूर करा लें। चेक कराने से आपको क्या होगा कि आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हम लोग हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेस योर कर्सर ऑन द वेब पेज वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक। आपको अपने कर्सर को वहाँ पे प्लेस करना होगा, वहाँ रखना होगा जहाँ आप हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्लिक द इंसर्ट बटन फ्रॉम द एप्लीकेशन बार। आपको इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है, कहाँ पे, एप्लीकेशन बार पे। एप्लीकेशन बार हमारा क्या होता है, ये वाला जो हमारा सेक्शन है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये एप्लीकेशन बार, टूल बार, ये सब के बारे में डिस्कस किया था। ये जो सेक्शन हमारा है उसको हम लोग एप्लीकेशन बार बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेलेक्ट द हाइपरलिंक ऑप्शन। आपको हाइपरलिंक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कहाँ से, मेन्यू से, जो आपके पास ये ड्रॉप डाउन आया हुआ है इसमें से आपको हाइपरलिंक सेलेक्ट करना है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हाइपरलिंक विंडो विल अपीयर। हाइपरलिंक का जो विंडो होगा वो अपीयर हो जाएगा। राइट द टेक्स्ट विच यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज एज हाइपरलिंक।
आप वैसे टेक्स्ट को लिखिए जो आप अपने हाइपरलिंक में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, हाइपरलिंक में शो कराना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो आपका माय फर्स्ट, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है माय फर्स्ट वेब पेज, मेरा पहला वेब पेज, हो सकता है आप अपना नाम लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी, या फिर कुछ भी जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है डिस्प्ले ऑन द वेब पेज एज हाइपरलिंक, ठीक है। लिंक टू माय पेज, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल में लिंक टू माय पेज, ठीक। इसका टाइटल हो जाएगा, क्योंकि पेज को एक पेज से दूसरे पेज में लिंक कराना है, ठीक है, तो उसका लिंक है हमारा। उसके बाद क्या है, इन टेक्स्ट फील्ड एंड द लिंक माई पेज डॉट HTML, आपको टेक्स्ट फील्ड में लिखना क्या है, एंड लिंक में क्या लिखना है, माई पेज डॉट HTML, ये आपका लिंक हो गया, ये आपको एक HTML पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। टू टैट फाइल इन द लिंक फील्ड, आपको माई पेज डॉट HTML कहाँ पे लिखना है, लिंक फील्ड में लिखना है। लिंक फील्ड कहाँ पे है, यहाँ लिंक फील्ड है, ये टेक्स्ट फील्ड हो गया, ठीक है। इन द टारगेट फील्ड सेलेक्ट द टारगेट एरिया वेर यू वांट टू ओपन द लिंक यूज, अब टारगेट फील्ड में आपको क्या करना है कि आप कहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, या उसी पेज में ओपन करना चाहते हैं, या फिर कुछ नया पेज ओपन करके आप वहाँ पे उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई नया पेज तो वहाँ पे खुद एक अलग ऑप्शन आएगा, लेकिन आप चाहते हैं सिर्फ वही पेज पे हमारा ये दिखे, तो उसके लिए भी अलग ऑप्शन है। तो यहाँ आपको बताया गया है यूज सेल्फ इफ़ यू वांट टू ओपन द लिंक ऑन द सेम विंडो, अगर आप सेम विंडो पे, यानी कि जो खुला हुआ है उसी विंडो पे अगर आप उसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप सेल्फ को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अलग विंडो पे चाहते हैं, किसी दूसरे विंडो पे चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, लिंक इन द न्यू विंडो, यहाँ पे आपको न्यू विंडो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर डिस्प्ले द टाइटल ऑन द टूल टिप व्हेन द माउस पॉइंटर पेज ओवर द लिंक, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो भी आपका ब्राउज़र्स हैं वो आपको वहाँ पे क्या देगा, एक टिप देगा, जैसे ही वहाँ अपना कर्सर वहाँ पे ले जाइएगा तो आपको लिखेगा कि आप इस पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारे वेबसाइट्स में देखते हैं कि जैसे ही उस पेज पे जाते हैं, जो लिंक वाला सेक्शन हो वो हमेशा ब्लू हो जाता है, आप जैसे ही कर्सर वहाँ पे ले जाते होंगे तो वो ब्लू दिखता होगा, आप ध्यान से देखिएगा, कोई वेबसाइट्स खोलिएगा जो स्टैंडर्ड वेबसाइट होगा तो वहाँ वो पेज ब्लू हो जाता है, वो जो आपका, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा लिंक है, ये लाइन मान लेते हैं लिंक है, जैसे ही अपना कर्सर यहाँ ले जाएंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रेस ओके, आपको ओके करना है, यू विल गेट अ हाइपरलिंक इन योर डिज़ाइन विंडो, आपको अपने डिज़ाइन विंडो में हाइपरलिंक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिंक टू माय पेज, ये आपको हाइपरलिंक में मिल जाएगा बाबू, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली मोड में करके देखेंगे। जैसे ही इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या आखिर होता है, इससे क्या आउटपुट आता है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है बाबू। तो आइए हम लोग चलते हैं ड्रीम व्यूअर पे। तो ये रहा हमारा ड्रीम व्यूअर, जो कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग किए हुए थे। तो अब हम लोग एक चीज़ और आपको बता देना चाहेंगे, कभी भी हम लोग किसी भी तरह का कोड करेंगे तो वो हम लोग HTML के अंदर में करेंगे, HTML के बाहर में हम लोग कभी कोई भी कोड नहीं कर सकते। अगर आप, जैसे कि मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर पे कर रहा हूँ इंसर्ट, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही मैं HTML के बाहर ये चीज़ यहाँ पे मैं कर्सर रख के इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि कुछ ऑप्शन, जो आपके ऑप्शंस है वो इनेबल तो हैं लेकिन HTML के बाहर हैं। HTML के बाहर अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हमारा वेब पेज रन करेगा, नहीं करेगा। आपको पता होगा HTML यहाँ पे क्लोज हो चुका है, तो हमको कोई भी कोड करना है तो HTML क्लोजिंग से पहले करना है। वो किस सेक्शन में आप दिखाना चाहते हैं, टाइटल में दिखाना चाहते हैं, हेड में दिखाना चाहते हैं, बॉडी में दिखाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ दिखाना चाहते हैं, ठीक है बाबू। तो हम लोग आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइपरलिंक बॉडी सेक्शन में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बॉडी के नीचे एक इंटर कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे इंसर्ट सेक्शन में। इंसर्ट सेक्शन पे जाने के बाद हम लोग क्या करना है, हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। हाइपरलिंक्स पे जैसे ही हम लोग क्लिक किए तो आपसे पूछ रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या लिखना है। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, टेक्स्ट में। आइए हम लोग दिखाते हैं, फिर से अगेन उस पेज पे चलते हैं और टेक्स्ट में देखते हैं आखिर क्या लिखना है। तो आइए देखते हैं टेक्स्ट में क्या लिखना है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए, राइट द टेक्स्ट विच यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज एज हाइपरलिंक। आपको वैसे टेक्स्ट लिखने हैं जो आपको हाइपरलिंक के रूप में वहाँ दिखाना है, ठीक है।
तो हम लोग ऐसा करते हैं कि आपके बुक में जो पेज लिखा हुआ है जैसे लिंक टू माई पेज, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिंक टू माई पेज। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया लिंक टू माई पेज। अब इसके बाद है लिंक। अब इसका लिंक क्या होगा? अब इसका लिंक तो कुछ ना कुछ होगा। तो लिंक में क्या लिखना है, देखिए टेक्स्ट फील्ड एंड द लिंक। अब लिंक में क्या लिखना है, माई पेज डॉट एच टी एम एल टू डैट फाइल इन द लिंक फील्ड। अब माई पेज डॉट एच टी एम एल लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे। अब माई पेज डॉट एच टी एम एल कहीं ना कहीं बना भी तो होना चाहिए। अब माई पेज डॉट एच टी एम एल हम लोग जब तक बनाएंगे नहीं तब तक हमारा काम नहीं करेगा। तो माई पेज डॉट एच टी एम एल हमको पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे कि बता दें, आपका दून्स पब्लिक स्कूल बना हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को एक और पेज बनाना पड़ेगा, जैसे कि माई पेज डॉट एच टी एम एल करके। जैसे हम लोग लिंक में लिख देते हैं पहले उसके, या उससे पहले हम लोग बना ही लेते हैं, पहले बना लेते हैं उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कैसे हैं, यहाँ पे हम लोग कैसे बनाते थे, यहाँ पे क्लिक करना है HTML में, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है, नया वेब पेज ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना होगा, यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो वेब पेज कैसे ऐड करेंगे, न्यू करेंगे, न्यू फाइल। अब न्यू फाइल में क्या होगा, क्या लिखना है हमको, जैसे कि हमको क्या लिखना है आपको पता होना चाहिए। आपके बुक में क्या लिखा हुआ, सेम टू सेम हम लोग वही करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हैं। माई पेज डॉट एच टी एम एल। अब जो इसका नाम लिखा होगा, जिस तरह से लिखा होगा यही हमको लिखना है। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे वही नाम फिर वहाँ लिखना होगा ताकि मिसमैच ना हो। ये हम आपको फिर से बता देते हैं कि हमारा HTML है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हम कैपिटल में लिखते हैं तो अगर स्मॉल में फिर लिखेंगे दूसरे जगह पे तो वो वेरी नहीं करेगा, दोनों मैच नहीं करेगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करते हैं पहले। तो बाबू मैंने यहाँ पे माई पेज डॉट एच टी एम एल करके एक HTML पेज बनाया है और उसमें मैंने कुछ कंटेंट्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे कि कंटेंट्स हमारा क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए लिंक में। अब यहाँ टारगेट में हमको क्या लिखना है, टारगेट में हमको वो लिखना है कि हम कहाँ पे लिखाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हाइपरलिंक हमारा अगर क्लिक करें हाइपरलिंक तो सेम पेज में खुले या फिर अनदर पेज में खुले, तो ये हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अगर हम लोग ब्लैंक से सेलेक्ट करेंगे तो एक ब्लैंक पेज खुल के आएगा, नया पेज खुल के आएगा। न्यू भी करेंगे तो हमारा नया विंडो खुल के आएगा। ठीक है, प्रेजेंट है यानी कि अभी करेंट में जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं उसमें काम करेगा। और सेल्फ है, सेल्फ में जैसे कि आपके पास ये छोटा सा एक विंडो खुल के आया होगा, आप देख रहे होंगे हाइपर लिंक करके। सेल्फ अगर हम लोग करते हैं तो ये छोटा सा विंडो खुल के आएगा। तो अभी हम लोग सेल्फ ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका टाइटल है, आप टाइटल में क्या लिखना चाहते हैं। तो आपके बुक में जो टाइटल में लिखा हुआ है, क्या आपके बुक में टाइटल में लिखा हुआ है, माई फर्स्ट वेब पेज। तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे। ठीक, माई फर्स्ट वेब पेज ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब एक्सेस की में हमको कुछ नहीं लिखना है, टैब इंडेक्स में हमको कुछ भी नहीं लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लिखने के बाद हम लोग ओके क्रिएट कर देंगे। ओके कर दिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका एक हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे होंगे ब्रैकेट में href हमारा जो होता है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हमारा टैग होता है, href टैग होता है। उसके एट्रीब्यूट्स होंगे हमारा टाइटल्स और टारगेट, ये हमारे इसके एट्रीब्यूट्स है। और कहाँ लिंक कर रहा है, लिंक टू माई पेज हमारा माई पेज डॉट एच टी एम एल है। ठीक है, अब इसको हम लोग लाइव व्यू करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिंक टू माई पेज करके एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ लिंक टू माई पेज ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा। ठीक, अब इसको अगर हम लोग जैसे कि किसी ब्राउज़र में ओपन करते हैं, अभी तो हम लोग यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, जैसे कि आपका जो ड्रीम व्यूअर है वहाँ पे ओपन किया है। लेकिन अगर हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम या किसी अदर ब्राउज़र में अगर ओपन करते हैं तो वहाँ पे ये ब्लू कलर के लिंक पे हमको क्लिक करने के लिए मिलता है। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपका एक हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है आपका, देखिए href करके। अब इसको हम लोग लाइव व्यू में ज़रा जाके देखते हैं कि आखिर लाइव व्यू में क्या दिखता है। तो लाइव व्यू में आप देख रहे होंगे लिंक टू माई वेब पेज दिख रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया जी। लेकिन अगर इसको हम चाहें तो वेब ब्राउज़र में, यहाँ पर तो हम लाइव लिंक टू माई पेज पर क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, क्लिक करने से भी हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है मेरा। ठीक है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे इसको, कि इसको खोलेंगे अब किसी न किसी ब्राउज़र में।
तो बाबू ब्राउज़र में कैसे खोला जाता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे प्रीव्यू डिबग इन ब्राउज़र। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे उसमें ये ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन है प्रीव्यू इन आई एक्सप्लोरर, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मेरे पास वो भी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद प्रीव्यू इन क्रोम, गूगल क्रोम जो हमारा वेब ब्राउज़र उसमें, तो हम लोग आइए गूगल क्रोम में ही प्रीव्यू करके देखते हैं। तो आप जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपका गूगल क्रोम खुल के आया। तो ये आपका एक तरह का, जैसे ही आप लोग इंटरनेट यूज़ करते होंगे अगर कंप्यूटर में, कुछ इस तरह का ही वेबसाइट का एक छोटा सा फॉर्म है। इसको हम लोग और डिज़ाइन करेंगे धीरे धीरे तो वो और अच्छे से बन पाएगा, ठीक है। तो मेरा पहला पेज ये तैयार हो चुका है, ये आपका एक तरह का वेब पेज है, ठीक है। यहाँ पे एक लिंक क्रिएट है, ठीक है बाबू। इस पर हम लोग के पास दो ऑप्शन है, इसको डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो एक ब्लैंक पेज खुलेगा और इस पर हम लोग ओपन इन न्यू लिंक कर सकते हैं। लेकिन क्या दूंस पब्लिक स्कूल पे क्लिक करने के बाद ओपन इन न्यू लिंक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये लिंक है। तो आइए इस पर हम लोग एक बार पहले क्लिक करके देखते हैं कि आखिर होता क्या है। एक नया पेज खुलेगा जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगा। देखिए अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स करके एक पेज खुल रहा है और ये बिल्कुल ब्लैंक है। अब इस पेज के अंदर में हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे या जो कुछ भी लिखा होगा ये दिखेगा। अनटाइटल्ड पेज में जो भी हम लोग लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज में स्विच कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जैसे कि राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू करेंगे तो हमारा न्यू पेज यहाँ पे खुला रहेगा। ये दूंस पब्लिक स्कूल का अलग है। तो ऐसे हमारा हाइपरलिंक क्रिएट होता है बाबू, ठीक है। तो आगे हमारा जो क्या है इसको हम लोग देखेंगे। ये आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझे होंगे। उसके बाद हमारा ऑप्शन है इंसर्टिंग टेबल्स। हम लोग HTML पेज में टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। टेबल आपको मैंने पढ़ाया था HTML में, तो टेबल के जितने भी टैग्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और टेबल का यूज कैसे करते हैं, कितने एरिया का टेबल होना चाहिए, कितने रो का कॉलम रो और कॉलम होने चाहिए, वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये सब चीज़ हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये टेबल हमारा कहाँ पे दिखेगा, हेडर दिखेगा, फुटर दिखेगा, दोनों दिखेगा, ये सारा कुछ हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग आज सीखे हैं हाइपरलिंक्स कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हाइपरलिंक का यूज कैसे करते हैं। अब मैंने आपको यूज करना तो बता दिया, अब हाइपरलिंक में आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं ये आपको डिपेंड करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि हाइपरलिंक से थ्रू हम किस किस तरह का पेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मन में इच्छा है कि नहीं हम एक वेब पेज बनाना चाहते हैं और हम अपने स्कूल का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग में इतना सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे स्कूल के वेबसाइट्स में आखिर क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग हाइपरलिंक्स क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्यों क्रिएट करेंगे बाबू हम लोग? टेबल हम लोग हो सकता है कि कुछ बच्चे का हमको रिकॉर्ड दिखाना है कि जो हमारे टॉपर्स हैं तो वो टेबल में हमारे दिखेगा तो अच्छा रखेगा। और हमारे कुछ बच्चे का मार्क्स दिखाना है तो वो भी हम लोग टेबल में दिखाएंगे। तो कब दिखाएंगे, कहाँ पे दिखाएंगे, क्या हम इसको जो हमारा मार्क्स है उसको अलग पेज में दिखा सकते हैं हाइपरलिंक बना के? ये सब कुछ आपको खुद सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अपने वेबसाइट को कितना इनिशिएटिव बना, मतलब इंटरेस्टिंग कितना बनाते हैं, कितना अट्रैक्टिव बनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको सारा कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, लेकिन आपको भी सोचना पड़ेगा कि नहीं सर इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे ना तो ये और खूबसूरत लगेगा। ये एक और पेज अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो और बढ़िया वेबसाइट हमारा लगेगा। तो ये सब कुछ आपको सोचना है और मैं उम्मीद है मुझे कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे और लास्ट में आप समझ में अच्छा रिजल्ट देंगे, इसकी पूरी हमें उम्मीद है। आप लोग ऐसा ही मेहनत करते रहिए और अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे इंसर्टिंग अ टेबल। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।